कल के न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई थी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में ली जाएगी रिटायर्ड शिक्षकों की सहायता। इस योजना के बाद से बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह संदेह की भावना उत्पन्न हुई है कि क्या इससे नई शिक्षक भर्ती पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा। क्या रिटायर्ड शिक्षकों की मदद से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के कार्य हैं वो कराए जाएंगे। इस पर सरकार का क्या रुख है और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आबकारी अधिकारी पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित के दौरान उन्होंने ये बात कही। वर्ष 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 से 19% थी। आज यह घट करके 2.7% रह गई है। यह इस दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर है वो लगभग 6 गुना कम हो गई है 2016 के मुकाबले। अब आते हैं मेन खबर पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी जिस आर्टिकल का मैं जिक्र कर रहा था वो सोशल मीडिया साइट्स पर पूरी तरीके से वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अब रास्ते बंद होंगे क्योंकि रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती हो रही है। कल के भी वीडियो में मैंने चीज़ें स्पष्ट की थी कि ये जो भर्तियां होंगी रिटायर्ड टीचर्स की, ये शिक्षकों के तौर पर नहीं हो रही है। हालांकि पेपर में ये लिखा जरूर है कि शिक्षक के तौर पर नहीं होगी, लेकिन भविष्य में राज्य सरकार या फिर जो भी शिक्षा के अधिकारी हैं उनको किस प्रकार से यूज करेंगे वो अलग मैटर है। लेकिन अभी जो नियम कानून है, जो आदेश जारी हुआ है, उसके अनुसार इनसे शिक्षकों के कार्य नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ये एक मॉनिटरिंग का काम करेंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव के द्वारा सभी जिलाधिकारी को दिनांक 28 सितंबर 2022 को एक पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं केजीबीजी में इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से मेंटरिंग किए जाने के संदर्भ में ये सिर्फ एक तरीके से मेंटर के तौर पर काम करेंगे, सिर्फ मॉनिटर करेंगे। इस संबंध में अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यांजलि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्वयंसेवी लोगों के सहयोग से विद्यालयों में शिक्षण कार्य में सुधार लाना है। तत्क्रम में प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में निम्नवत कार्यवाही की जानी है। देखिए, पहले क्या होगा, व्यवस्था एवं संरचना के बारे में दिया गया है कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को अपेक्षा के अनुसार शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक साथियों के समूह का गठन किया जा रहा है। शिक्षक साथियों का चयन विद्यालयों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने एवं लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों में अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि इस पर्यवेक्षक और मॉनिटरिंग के अलावा उनसे कोई भी दूसरा कार्य नहीं लिया जाएगा, यानी शिक्षक के तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया पत्र है। आगे पढ़िए, शिक्षक साथी चयन हेतु अहर्ता। ये जो रिटायर्ड टीचर चयनित होंगे इनको शिक्षक साथी नाम दिया गया है और इनके लिए क्या अहर्ता होनी चाहिए। तो देखिए, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो इनके पास। ठीक है। दूसरा देखिए, सेवानिवृत्त होने से 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए चयनित की अनुमन्यता है। स्व इच्छा एवं स्व प्रेरणा से सेवा भाव तथा कार्य के प्रति समर्पण, मतलब कि एक तो इनकी सैलरी मतलब कम दी जा रही है, केवल मोबिलिटी के लिए 2500 रुपये इनको प्रति माह पेमेंट किया जाएगा। तो मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए, मतलब कि शिक्षक खुद से मोटिवेट हो कि उसे सेवा भाव के तौर पर इस काम को देखना है। तो शायद ही कुछ लोग इंटरेस्ट लें, बहुत कम ही लोग शायद इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इतने कम मोबिलिटी चार्ज पर शायद ही कोई आए इस काम के लिए। देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपेक्षानुरूप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन किए जाने हेतु राज्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। अब इनका कार्यकाल तो 1 वर्ष का केवल कार्यकाल होगा, जो कि संविदा के आधार पर रखे जाएंगे और प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर परिषदीय जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के बाद से। ठीक है। देखिए, प्रत्येक शिक्षक साथी को ARP हेतु निर्गत शासनादेश
जो कि 2019 में जारी किया गया था, व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य मोबिलिटी भत्ता केवल 2500 रुपये प्रति माह की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भत्ता, मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा। तो सिर्फ 2500 रुपये इनको प्रति माह दिया जाएगा मानदेय के रूप में। इस काम के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो टीचर रिटायर हो चुके हैं उनकी अगर पेंशन की बात करें तो 30 से 35 हज़ार तो उनको पेंशन मिल रहा होगा, क्योंकि अभी जो रिटायर हुए हैं, जाहिर सी बात है 2004 के पहले के ही हायर हुए होंगे एज ए टीचर, तो अब रिटायर हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको 30-35 हज़ार पेंशन मिल रहा होगा। तो अब वो 2500 रुपये के लिए क्या ये काम करेंगे? इतना इंटरनल मोटिवेशन उनमें होगा, ये एक बार सोचने वाली बात है। ठीक है, इसके जगह पर अगर नए बंदों को जॉब के लिए रखा जाता तो उनके लिए भी एक रोजगार का सृजन पैदा होता, और निश्चित तौर पर नए बंदों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार नवाचार की बात की जाती है उसमें वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी वाइज भी और आज के शिक्षा के परिवेश के हिसाब से भी, क्योंकि आज जो शिक्षा की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार बीएड डीएलएड कोर्स को एक तरीके से डिजाइन किया गया है। बच्चों की क्या आवश्यकता है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आज के नए बंदे जो बीएड डीएलएड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक साथी चयन के उपरांत जिला परियोजना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं जनपदीय चयन समिति द्वारा विकास खंड आकलन करते हुए आवश्यकता आधारित विकास खंड का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक साथी की उपस्थिति, उनके द्वारा प्रेषित सपोर्टिव सुपरविजन रिपोर्ट प्रेरणा पर अपलोड किए जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं इनको क्या कार्य और क्या दायित्व दिया गया है, यही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षक साथी अपना आगामी 1 माह की कार्ययोजना एवं भ्रमण कार्यक्रम जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट प्राचार्य को माह की 28 तारीख को अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाएगी। शिक्षक साथी द्वारा प्रति माह न्यूनतम 30 विद्यालय केजीबीवी में अधिकतम 2 बार का प्रेरणा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा। इसके बाद से देखिए शिक्षक साथी द्वारा दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के प्रयोग हेतु बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। शिक्षक साथी द्वारा पर्यवेक्षण के समय विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों जैसे कि विद्यालय में बच्चों की प्रार्थना सभा, बैठक व्यवस्था और इन सभी चीज़ों में एक तरीके से शिक्षण का प्रदर्शन, ये सब कुछ अवलोकन किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा शिक्षक साथी के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम पॉइंट, शिक्षक साथी द्वारा पर्यवेक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध प्रिंट रिच सामग्री, टीएलएम, मैथ्स एवं साइंस किट्स, लाइब्रेरी बुक्स एवं तालिका आदि का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। तो शासन के द्वारा जारी इस पत्र के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि इनका जो एक तरीके से नियुक्ति हो रहा है वो सिर्फ मॉनिटर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इनसे टीचर का काम नहीं लिया जाएगा। तो जो भी मन में आपके संदेह था कि रिटायर्ड टीचर से शिक्षकों के काम लिए जाएंगे, ये एक तरीके से अफवाह है, अगर इस लेटर पर ही केवल विश्वास किया जाए तो। ठीक है, तो नई शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुले रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है। बात कर लेते हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के द्वारा एक प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार में बैठे अधिकारियों तक ये सूचना से अवगत कराया गया है कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, और उसका ये प्रतीकात्मक धरना है, और उसके संदर्भ में ज्ञापन उन्होंने अधिकारियों को सौंपा है, और उत्तर प्रदेश सरकार को इस ज्ञापन को फॉरवर्ड करने के लिए अनुरोध किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर सरकार उनके मांगों पर विचार नहीं करती है तो बहुत जल्दी अभ्यर्थी बाध्य होंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।